हे गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल। और बिग बॉस 14 आने वाला है 3rd ऑफ अक्टूबर से। द बज अराउंड इज एज ऑलवेज ह्यूज। 13 बिग बॉस जब स्टार्ट हुआ था लॉन्ग बैक, तब से उसका जो क्रेज़ है हर साल बढ़ता ही जाता है। बिकॉज हर साल कोई ना कोई अच्छे कंटेस्टेंट आते हैं, कोई ना कोई कंट्रोवर्शियल कंटेस्टेंट आते हैं। अच्छा मज़ा रहता है बिग बॉस देखने में। एक एंटरटेनिंग शो है और कुछ ख़राब चीज़ें भी होती हैं, जिसलिए वी कैन इग्नोर दैट, राइट। लेकिन सबसे बड़ा अच्छा चीज़ हुआ मेरे हिसाब से बिग बॉस सीज़न में, जब गौतम गुलाटी आए थे वो वाला सीज़न, और लास्ट वाला सीज़न जहाँ पे सिद्धार्थ और शहनाज की जोड़ी बिग बॉस के टीआरपी को बहुत ऊपर लेके चली गई। सो बिकॉज ऑफ दैट एक्सपेक्टेशन भी बहुत बढ़ गया है बिग बॉस 14 के लिए, और क्रेज़ भी बहुत है। ऑब्वियसली बहुत सारे कंट्रोवर्सीज इसके बीच में हुए हैं। सुशांत सिंह राजपूत की डेथ, बॉलीवुड के ऊपर काला साया जैसे एक चल रहा है अभी, ड्रग्स ये सब को लेके, उसलिए शायद थोड़ा अफेक्टेड हो सकता है। प्लस देयर इज IPL ऑल्सो स्टार्टिंग फ्रॉम टुमारो इटसेल्फ, सो यू कैनॉट ऑब्वियसली इग्नोर द फैक्ट दैट कि IPL की वजह से बिग बॉस ऑब्वियसली अफेक्ट होगा। लेकिन आप एक चीज़ समझ सकते हो कि बिग बॉस इज गोइंग टू कम एवरी वीकेंड, राइट। एंड सॉरी, वीकेंड का बार, प्लस there is repeat telecast every day. So I don't think to a large extent is going to get affected, but there is obviously impact going to be, because you cannot ignore IPL देखते टाइम लोग बिग बॉस नहीं देखेंगे। सर्टन सेक्शन ऑफ ऑडियंस जो क्रिकेट पसंद नहीं करते हैं, we can't think of any audience, by the way, who does not love who do not love cricket in India. But then there is a certain section of audience who might not watch and IPL, and they might watch cricket, right? So for them it's fine, but then makers ने भी already बोल दिया है कि is going to get affected for sure. But expectation बहुत ही ज़्यादा है इस साल के लिए। बहुत सारे contestant को already approach करा जा चुका है, and COVID के वजह से again हर चीज़ confirmation में delay आ रहा है। And there are a few contestants I'm going to talk about today. Those are actually confirmed for the show, and बहुत सारे स्पेकुलेशंस, बहुत सारे र्यूमर्स आ रहे हैं कि ये आ गया वो आ गया। सो लेट्स नॉट इवन गेट इनटू दैट। जो लोग कंफर्म हुए हैं उनके बारे में बात करेंगे। सो पहली कंटेस्टेंट जो कंफर्म हुई है वो है जैस्मिन वासिन। जैस्मिन वासिन को आपने टीवी में बहुत बार देखा होगा। बहुत ही फेमस एक कैरेक्टर है टीवी में। कलर्स टीवी नागिन में आई हैं, बहुत सारे बाकी सीरियल्स में भी वो आई हैं। लास्ट ईयर बाय द वे सिद्धार्थ के लिए भी वो आई थी, सिद्धार्थ को सपोर्ट में आई थी, और वो शायद इस बार बिग बॉस में जा रही है। जितना पता है वो कंफर्म हो चुके हैं ना। दूसरे कंटेस्टेंट है एजाज खान। ना एजाज खान से आप ये मत समझिए कि वो एक नंबर वाला एजाज खान है, वो नहीं है। वो है एक फिल्म एंड टेलीविज़न एक्टर हैं जो कि बहुत सारे सीरियल्स किए हैं, जैसे कि काव्यांजलि और क्या होगा नीमो का, कुछ ऐसे कुछ सीरियल्स किए हैं। एंड तनु इट्स मनु में भी उनका छोटा सा एक रोल था। तो वो एक दूसरे नाम है जो आ रहे हैं। तो और तीसरा नाम जो लग रहा है एक पंजाबी एक्ट्रेस, जैसे कि लास्ट ईयर आई थी, शहनाज को लेके आए थे, और इस साल सारा गुरपल करके एक पंजाबी एक्ट्रेस हैं। रीजनल टीवी शोज ज़्यादा करती हैं, ही रांझा शो करती हैं। So उनका शूट खत्म हो रहा है, एंड शी इज गोइंग टू कम दिस टाइम टू बिग बॉस इज व्हाट the makers have there are inside sources who are telling that. And now नेहा शर्मा की बात आई थी, लेकिन वो बोल दी कि नहीं, आई एम नॉट कमिंग। सो सर्टन र्यूमर्स आर कमिंग। फिर पवित्रा पुनिया जो कि एक अच्छी एक्ट्रेस है, वो भी इस बार बिग बॉस में आ रही है। तो लव यू जिंदगी जैसे सीरियल में वो की एक्टिंग की थी। एंड ऑल्सो और भी कोई सारे सीरीज और सीरियल्स में टेलीविज़न स्टार है वो। नैना सिंह है एक एक्टर और मॉडल, वो भी आ रही है। स्प्लिट्सविला 10 में वो थी, एंड शी इज़ गोइंग टू बी अ पार्ट ऑफ द शो दिस टाइम। एंड ऑल्सो उसके बाद निकी तंबोली एक कंफर्मेशन है, जो कि एक इंडियन फिल्म स्टार, तमिल फिल्म स्टार है जितना पता है मुझे, और बहुत ही पॉपुलर है ऑन इंस्टाग्राम।
तो वो एक बहुत ही पॉपुलर नाम होगा फ्रॉम द बिग बॉस पॉइंट ऑफ व्यू। लोग जब देखेंगे बिग बॉस, बिकॉज इज ऑलरेडी फेमस इन सोशल मीडिया, सो एक अच्छा रहेगा कैसे होता है उनका परफॉर्मेंस थ्रू आउट द शो। उसके बाद निशांत मलकानी, जो सुनने को आ रहा है कि उनका एक टेलीविज़न एक्टर हैं, गुड्डन तुमसे ना हो पाएगा, एक वो उसका शूट भी रैप अप कर रहे हैं, तो शी इज़ गोइंग टू बी पार्ट ऑफ द शो। और इसके अलावा और भी सारे अप्रोचेस बहुत लोगों को अप्रोच किया जा रहा है, एंड होपफुली देयर विल बी अ फ्यू मोर जॉइनिंग द शो एज वेल। तो कुछ र्यूमर्स आ रहे हैं, जैसे अली गोनी, करण पटेल और भी कुछ नेहा शर्मा, जैसे मैंने बोला, वो सब ने ऑलरेडी मना कर दिया कि दे आर नॉट गोइंग टू बी पार्ट ऑफ द शो एट ऑल। सो ये सारे थे कुछ कंटेस्टेंट हु आर गोइंग टू जॉइन द बिग बॉस शो दिस टाइम। और एक चीज़ इंटरेस्टिंग लग रहा है दिस टाइम कि बहुत सारे सीरियल एक्टर्स को अप्रोच किया गया है इस बार। आई एम नॉट श्योर वेदर कि मेकर्स के पास ज़्यादा टाइम नहीं था, या फिर they didn't get that opportunity because of what's happening in Bollywood, or maybe because of the COVID situation. It can be any of the three, right? So because of that there has been lack of limelight, I would say. But again, it's very early to say that, because कोई भी आता है तो उसमें से कोई भी अपना बड़ा नाम बना सकता है, and it's all about showing your true self. So if you are an entertainer, you can do great in the show, right? So that's what is all about Big Boss. वैसे ये भी सुनने को मिला कि कैरी मिनाटी बिग बॉस आ रहे हैं, और एक दिन बाद he just tweeted that he is not going to be a part of the Twitter. It's just rumors. He's never going to be a part of the Twitters. लोग तो ट्रेंड भी करने लगे because he was making meme of Twitters all this while and all these years, and if he is going to be part of the show, then it's going to be really funny. So that's why he immediately tweeted and confirmed that he is not going to be a part of the show. और वैसे ये भी है कि बिग बॉस 13 के कंटेस्टेंट और पुराने भी कुछ कंटेस्टेंट लाइक सिद्धार्थ शुक्ला एंड जैसे कि अपने मोनालिसा और बहुत सारे, मेरा नाम ठीक से याद नहीं आ रहा है, लेकिन दे ऑल केम टुगेदर फॉर ए शूट मे बी प्रीमियर के लिए, बिग बॉस प्रीमियर के लिए, एंड इट इज़ again it's a rumor ki they are going to be playing a very important part in Big Boss. उनके पास कुछ power रहेगा, they are going to give certain advice or guidance to the contestant, as well as they will have the ability to evict the contestants as well. So we'll only have to wait and see कि इस बार का क्या रूल्स रेगुलेशंस ये सब कैसे चल रहा है, एंड ऑल्सो ये भी सुनने को आया है कि दे हैव ए रेड जोन दिस टाइम फॉर कोविड. ऑलरेडी दे आर क्वारंटीन, and inside the house they will have a red zone. So I think this is for punishment zone maybe. So we'll only have to wait and see. बहुत जल्दी फोटो भी आ जाएगा शायद, and inside the house का पूरा कैसा सेटअप है वो भी देखने को मिला. I'll quickly share that as well when I have it. Keep tuning to my channel, and I'm going to do a lot of videos on Big Boss this time. Let me know if you have any suggestion. Thank you so much guys, you have a great day.